बीज शुद्धि एक बड़ा यूनिक चीज़, अगर आपको ध्यान हो महाभारत के अंदर, तो व्यास जी से उन्होंने जब उनको संतान की आवश्यकता पड़ी तो व्यास जी को बुलाया। अब इस कहानी को ध्यान से सुने माँ सत्यवती ने तो, जी बुलाया हाँ, था। माँ सत्यवती ने बुलाया तो व्यास जी बोले मैं बड़ी प्रचंड तपस्या करके आया हूँ अम्बा और अंबिका मैं, हाँ अम्बालिका, हाँ, हाँ। अम्बा अम्बिका, और मेरा शरीर और मेरा जो रूप है इस लायक नहीं है कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, मतलब मैं इतने घोर रूप में हूँ। तो वो जिद कर रही थी क्योंकि उनका इंसिस्ट ये करना था कि अगर ये अभी कंसीव नहीं करेंगी तो राज्य में लड़ाई हो जाएगी और बच्चों के ऊपर इशू उठेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं माता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, तो मैं, आप कह रही हैं तो इसको बाकायदा नियोग कहा गया महाभारत में। अगर आप इसको मॉडर्न टर्म में ले तो डोनर सीमन, आपने फादर का जो सीड है वो डोनर ले लिया, ठीक है। लेकिन आप 5,000 साल पुरानी सभ्यता की बुद्धि देखिए कि उनको ये समझ थी कि अगर हमको डोनर सीमन लेना है तो किस व्यक्ति का लेना है, उसके नियम बने हुए, नियोग कौन करेगा। तो नियोग कोई रैंडम व्यक्ति से नहीं ले सकते, तो वो शास्त्रीय व्यक्ति होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, तपस्या करी हुई होनी चाहिए, भोजन उसका ऐसा होना चाहिए, सब क्राइटेरिया बने हुए, और लास्ट पार्टी वन इंटरेस्टेड होना चाहिए, नहीं तो कल को क्लेम कर लेगा आकर के राज्य के अंदर। तो डीएनए एनालिसिस करा के मैं भी इसमें होल्ड करता हूँ राइट। तो एक तो ये हिस्सा कि हमने वो व्यक्ति की चेतना पे तब भी कार्य किया जब हम डोनर सीमन ले रहे थे, रैंडम डोनर सीमन नहीं था। एक नंबर 2 उस कहानी का हिस्सा कि एक जो है वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, तो धृतराष्ट्र होते हैं, तो उन्होंने कहा चूंकि इसने आंख बंद कर ली डर के मारे तो पुत्र अंधा होगा, और दूसरे के समय चूंकि डर के मारे पीली पड़ गई तो बीमार रहेगा बच्चा, तो पी लिया होता तब पांडु हुए। तीसरे समय में उन्होंने जाने से मना कर दिया अंबिका ने, तो उन्होंने दासी को भेज दिया अपना ही कपड़े पहना करके, और दासी ने ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, दासी ने संभोग के दौरान अपनी मनस्थिति अच्छी रखी, जिससे धर्मराज विदुर स्वयं पैदा हुए। तो अब मैं इस बात पे आता हूँ कि सोचिए ये सोच भी हमको तब थी कि माँ की मना, जो मैंने आपसे रेप और बलात्कार के अंदर बात करी, तो मनस्थिति जो है स्त्री की वो बहुत आवश्यक है। तो उसका डिज़ायर टू कॉपुलेट भी है कि नहीं है, वो उसके लिए मेंटली एग्रीड भी है कि नहीं है, ये सब चीज़ें भी हम, नहीं तो उसका असर बच्चे पड़ जाएगा। तो फोर्स्ड कॉपुलेशन आप नहीं कहता, नॉनसेंस बातें हम लोग सुन लेते हैं, पता नहीं कि मैरिटल लेप और ऐसी बातें भी आ जाती हैं आजकल तो सेंसेशनल। बट आप सोचें हमारे कल्चर में था कि स्त्री का स्वयं का भी मनस्थिति इंपॉर्टेंट है कंसेप्शन में, क्योंकि बच्चे की चेतना पे जो सूक्ष्म शरीर में बात कर रहा था वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा वापस से, आप सूक्ष्म शरीर को डिस्टॉर्ट कर देगी अगर वो चेतना घनीभूत होकर के उसको दबा देगी तो।